वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोगों ने हमला किया है वो लोगों ने हथियार वहीं पर डालकर गए हैं। इस अटैक के अंदर किसी को कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है और आश्चर्य की बात है उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। हमने सरकार को ये बताया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार उनको धमकियां मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतज़ार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ये तो खुशकिस्मती थी, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए हैं करके, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। सर ये बताइए अभी फिलहाल ओवैसी साहब कहाँ हैं? और ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं।